विश्व सीओपीडी दिवस के अवसर पर निकाली गई जन जागरूकता अभियान रैली फेफड़ों के कार्य क्षमता को जानने और हृदय संबंधी बीमारियों से रोकथाम और उपचार के लिए जन जागरूकता अभियान रैली का आयोजन विश्व सीओपीडी के अवसर पर निकाली गई। आपको बता दें कि सांस फूलने, लगातार बलगम और खांसी बने रहने के कारण दुनिया भर में यह मृत्यु का कारण बन रही है। आम आदमी में, विशेष रूप से कम संसाधन वाले देशों में ये बीमारी अत्यधिक प्रचलित है। यह अनुमान है कि हर साल दुनिया भर में 30 लाख लोग सीओपीडी के कारण मरते हैं। दुनिया में बढ़ती उम्र की आबादी और तंबाकू के धुआं जैसे जोखिम वाले कारकों के संपर्क में रहने के कारण ये संख्या बढ़ाने की उम्मीद बनी रहती है। तंबाकू हमारे सांस के जरिए शरीर में और अन्य जहरीले कण के संपर्क में आना सीओपीडी के मुख्य जोखिम का कारण बनता है। आज पूरे विश्व में 24वां विश्व सीओपीडी दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहला सीओपीडी दिवस जो है 2002 से शुरू हुआ था। ये गोल्ड संस्था ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज द्वारा हर साल मनाया जाता है। इसका लक्ष्य है सीओपीडी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, नई जानकारी एवं नवीन चिकित्सीय प्रणाली को प्रस्तुत करना है। सीओपीडी एक फेफड़े की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहलाती है, जिसमें सांस की नली में सूजन और सिकुड़न आ जाती है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है सांस का फूलना। इसीलिए आज हर वर्ष एक थीम के साथ सीओपीडी मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ थिंक सीओपीडी, यानी सांस फूले तो आप सीओपीडी के बारे में सोचें। लेकिन सांस का फूलना और खांसी के साथ बलगम आना, ये इसके इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं। जहाँ तक इसकी जांच या डायग्नोसिस के बारे में पता लगाने की बात है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो जांच होती है उसको कहते हैं पल्मोनरी लंग फंक्शन या स्पायरोमीट्री द्वारा फेफड़े की जांच की जाती है, जिससे ये पता लग जाता है कि सीओपीडी इसमें है कि नहीं है। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण मैंने बताया कि सांस का फूलना, बलगम की खांसी आना और आगे चल के और भी बीमारियां इसके साथ लग जाती हैं। इसका जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, सीओपीडी चूँकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज़ है तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देना है तो इनहेलेशन थेरेपी ही इसका इलाज है। 2 तरह का ब्रोंकोडायलेटर इनहेलेशन थेरेपी दी जाती है और अटैक के समय यानी एक्सर्बेशन के समय में कार्टिसोन का इनहेलर भी दिया जाता है। इसके बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके जो इम्पॉर्टेंट काज हैं जिससे सीओपीडी होता है, उसमें सिगरेट स्मोकिंग या पॉल्यूशन 2 तरह का होता है, आउटडोर पॉल्यूशन और इंडोर पॉल्यूशन। यहाँ एशिया में, इंडिया में, आसपास के लो इनकम कंट्रीज़ में जो पॉल्यूशन इंडोर होता है वो हाउस होल्ड जिसे कहते हैं बायोमास फ्यूल, अक्सर जो चूल्हा जलता है, लकड़ी का चूल्हा या बुरादे का चूल्हा, इसके धुएँ से जो धुआं निकलता है उससे भी सीओपीडी होती है। बल्कि ये देखा गया कि 1/4 सीओपीडी जो है वो बायोमास फ्यूल या लकड़ी के चूल्हे जलाने से ही होती है। तो इसका बचाव के लिए आपको पहले स्मोकिंग को रोकना पड़ेगा, धूम्रपान बिल्कुल निषेध करना पड़ेगा, पॉल्यूशन आउटडोर एज वेल एज इनडोर पॉल्यूशन दोनों को रोकना पड़ेगा। इसी वजह से, और दूसरा बचाव है इसका टीका। सीओपीडी वैसे तो रेस्पिरेटरी डिजीज में WHO ने 5-6 टीके बताए हैं। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो साल में एक बार दी जाती है। एक नई वैक्सीन जो सीओपीडी के लिए बनी है उसको कहते हैं निमोकाकल वैक्सीन। वो पहले 2 तरह की होती थी, अब एक ही बार देनी है, PCV20 लेटेस्ट आई है, जो कि एक बार लाइफ टाइम देनी है। तीसरा कोविड वैक्सीन भी देना है। चौथा देखा गया कि डिप्थीरिया या काली खांसी से भी सीओपीडी हो जाती है, तो TDAP, इसमें डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस की एक वैक्सीन होती है। हर्पीस ज़ॉस्टर जो शिगल्स करता है, शिगल्स बचाव करता है, उसको करती है। अक्सर सर्दी जुकाम होता है, इसलिए रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, इसकी भी वैक्सीन होती है। तो ये 5-6 वैक्सीन अगर लग जाए और स्मोकिंग और पॉल्यूशन से हम लोग बचें तो सीओपीडी से बचाव हो सकता है। क्या इसके लिए उम्र का कोई? जी, ये देखा गया है कि जो जो आदमी की उम्र बढ़ती है फेफड़े में चेंजेस होने लगते हैं, तो आगे चल के उस एज के साथ भी सीओपीडी बढ़ती है। सांस का मर्ज हो, दमा हो, भी आगे चल के सीओपीडी करता है। और भी सीओपीडी में जैसे कोमॉर्बिडिटीज़ कहलाती है, डायबिटीज़ है, एस्मा है, एनीमिया है, इमिशिएटेड हो जाता है मरीज़ और आगे चल के लंग कैंसर भी हो जाता है। इसीलिए सीओपीडी का बचाव और ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है।